वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मेघराज सिंह अमेरिका से साथियों, आप सभी जानते हैं वो उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनको कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता है। तो साथियों, सत्य धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, इसमें हम सच्ची सच्ची बातें करते हैं। और आज हमारा टॉपिक थोड़ा गंभीर भी है और सत्य से भरपूर है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे, पता नहीं भारतवासी जानते नहीं जानते इस बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादे, उनको एशियनी दिनों में शहीद किया गया था। और ये गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादे दो जंग में लड़कर शहीद हुए हैं और दो दीवार में चढ़ करके शहीद किया गया। तो हमें आज का प्रोग्राम उन चार साहिबजादों के, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों के नाम, आज का प्रोग्राम उनके नाम, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों के नाम चार साहिब, मतलब आज का प्रोग्राम चार साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के हैं, उनके नाम है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा और भी वेरवा देना चाहते हैं कि जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ सजाया था, उस वक्त उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, तो हम थोड़ा टच करेंगे। माता गुजरी जी के बारे में टच करेंगे और दो चार क्वेश्चन और भी देखेंगे, बताएंगे। जो हिंदू, जो माने आजकल को जो चल रहा है, नफरत जो चल रही है भारत में कि ये जो सिख हैं वो हिंदुओं के बॉडीगार्ड हैं, या सिखों ने जो, गुरुओं ने जो लड़ाई लड़ी है वो मुगलों के खिलाफ लड़ी है, तो क्या सच है ये? तो इसमें हम लास्ट में बताएंगे। पहले तो हम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ जो सजाया था उसमें कौन कौन सी खास बातें रखी थी। गुरु गोविंद सिंह जी का लासानी इतिहास। 1699 में अमृत तैयार करके गुरु गोविंद सिंह जी ने एक खालसा पंथ सजाया। अमृत पिलाकर कमजोर, गरीब और मजलूमों को गुरु ने बेखौफ और ताकतवर बनाया। सच्चे और ईमानदार सिखों को गुरु ने अपना पुत्र बनाया। एक वाहिगुरु को जो मानेंगे सिख, उन्हीं को गुरु ने पूर्ण खालसा बताया। अमृत की ताकत से ही गुरु ने एक एक सिख को 1-1 लाख के साथ लड़वाया। अमृत और तलवार की ताकत से ही सिखों ने जंग के मैदान से दुश्मनों को भगाया। शहीद तो होते रहे सिख जंग के मैदान में, पर एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। बादशाह बनकर लड़े वह सिख, बादशाह बनकर लड़े मैदान जंग में सिख। खालसे ने अमिट इतिहास बनाया। अमिट का मतलब होता है ना मिटने वाला। तो ये हमने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में थोड़ा टच किया। तो दो साहिबजादे हैं, जो बड़े साहिबजादे, जिनका नाम है बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी। ये दोनों के दोनों जंग में लड़के शहीद हुए हैं। तो चमकौर की जंग, जहाँ पर 10 लाख फौज थी, और हिंदू राजाओं ने भी इसमें अपना काफ़ी रोल निभाया है। और जो मुगल फौज, 10 लाख फौज थी तकरीबन वहाँ पर। तो बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह जी का लासानी इतिहास क्या कहते हैं। अजीत सिंह 5 सिखों को साथ लेकर 10 लाख फौज से टकराए। अजीत सिंह की तलवार के सामने दुश्मन दौड़ते नजर आए। अजीत सिंह की बहादुरी को देखकर दुश्मन बहुत घबराए। शहादत का जाम पी गए अजीत सिंह, पर दुश्मन अजीत सिंह को जीत ना पाए। यानी कि अजीत का मतलब होता है जिसको कोई जीत ना सके। और आगे है जुझार सिंह। जुझार सिंह ने जंग के मैदान में पूरी ताकत से कदम बढ़ाए। जुझार सिंह की ताकत को देखकर दुश्मन कर रहे थे हाय हाय, का मतलब है यहाँ पर हाय हाय कर रहे थे, जो मतलब लड़का जो वो तलवार चला रहे थे। तो उस वक्त जब दुश्मन नीचे गिर रहे थे तो वो हाय हाय भी कर रहे थे। जो दुश्मन आए थे जुझार सिंह के सामने, एक भी ना बच पाए। शहीद हो गए जुझार सिंह, पर जुझार सिंह हार कर वापस नहीं आए। यानी कि वो हार कर वापस नहीं आए, वो शहीद हो गए जंग में। ऐसा रहा है सिखों का इतिहास
तो ये दो सिख लड़े हैं यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के दो साहिबजादे चमकौर की गढ़ी में लड़े हैं, जहाँ पर 10 लाख फौज थी। और सिर्फ बताते हैं कि वहाँ पर 40 सिख थे और गुरु गोविंद सिंह जी थे और ये दो साहिबजादे इनके साथ में थे। तो 40 सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसे नहीं कहा है कि 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ तब है गोविंद सिंह नाम कहा, उन्होंने ऐसा भी कहा है। तो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जो छोटे साहिबजादे हैं, जो एक इनकी उम्र छोटी थी, एक 9 साल के 7 साल के इस तरह की उम्र थी इनकी। तो आगे बाबा जो है बाबा जोरावर सिंह, मतलब ये क्या हुआ था जिस वक्त सरसा नदी, जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार जो जिस टाइम पे ये आनंदपुर साहिब छोड़कर चले थे वहाँ से, तो आनंदपुर साहिब जो जिस टाइम पे इन्होंने जो हिंदू जो थे वहाँ पर और मुग़ल जो एक साथ में डेरा डाल रखा था, उन्होंने घेरा डाल रखा था आनंदपुर साहिब का। तो वहाँ पर इन लोगों ने हिंदुओं ने गाय की कसम खाई और हिंदू मुसलमानों ने कुरान की कसम खाई कि हम आप लोगों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, तुम यहाँ से निकल जाओ। अभी यहाँ पर जो है जो कुरान की कसम खाए मुसलमान, वो क्या कभी कुरान के खिलाफ जा ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने झूठी कसम खाई थी। और हिंदुओं को तो आप जानते हैं कि वो किस हिसाब से चलते हैं, तो गाय की भी कसम खाते हैं और वो कुछ और भी कर लेते हैं। तो अगर कसम खा करके पीछे मुड़ जाए उसको धार्मिक इंसान नहीं कहते। तो उस वक्त जिस वक्त वहाँ पर जो चले वहाँ से छोड़ करके, तो पीछे पीछे फौज लग गई और फौज ने इनके पीछा किया। तो सरसा नदी के किनारे आकर के काफ़ी नदी भी चढ़ गई और पानी भी बरस गया और काफ़ी वहाँ पर इतना हालात ख़राब हो गए कि आधे से ज़्यादा जो ग्रंथ जो थे गुरु गोविंद सिंह जी जो लिखे हुए थे ग्रंथ, जो वो सरसा नदी में बह गए और बहुत कुछ वहाँ पर गड़बड़ हुआ। तो वहाँ से जो है परिवार बिछड़ गया। परिवार बिछड़ा तो वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे थे और माता गुजर कौर, माता गुजरी जी जो थे माँ गुरु गोविंद सिंह जी की माँ, ये इनके साथ में थी, छोटे साहिबजादों के साथ में थी। तो वहाँ का थोड़ा वर्णन किया हमने इसमें। माता गुजरी और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को ब्राह्मण गंगू ब्राह्मण ने पकड़वाए। सरहिंद के अंदर माता गुजरी और ये मतलब गंगू ब्राह्मण मिल गया उसको, तो वहाँ पर आए हैं। तो गंगू ब्राह्मण ने पैसे के लालच में आकर के उनको शिकायत लगाई और शिकायत लगा करके वो पकड़वा दिया नवाब, जो वहाँ का नवाब था। माता गुजरी और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को गंगू ब्राह्मण ने पकड़वाए। सरहिंद के अंदर माता गुजरी और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को दुश्मनों ने बहुत सताए। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को दुश्मन भी अपने आगे झुका न पाए। जिंदे दीवार में चिणवा कर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को गंगू ब्राह्मण ने मुगलों से शहीद करवाए। यानी कि वहाँ पर जिस वक्त हालात ऐसे बने थे, ऐसा सुना जाता है कि वहाँ पर जो है ऐसा कहा जा रहा है कि मुसलमान जो थे वहाँ के जो बड़े बड़े मौलवी थे उन्होंने मना कर दिया था तो उसको शहीद करने के लिए। तो इन्होंने कहा था, गंगू ब्राह्मण ने कहा कि ये सपोले के सांप के बच्चे हैं तो सपोले बनेंगे, ये इनको शहीद कर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। तो उन्होंने फिर शहीद किया उसको बाद में। तो फिर हमने इसमें लिखा है कि सही शरीर ते छोटे छोटे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के पर काम बड़े बड़े कर गए। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के कारनामे को देखकर दुश्मन भी हिल गए। 5 तत्वों के शरीर को शहीद करवाकर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह भाई गुरु के साथ मिल गए। सदियों तक याद करेगी दुनिया बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को, ऐसा इतिहास बना गए। तो ये है कि बाबा जो छोटे साहिबजादे और छोटे बड़े जो साहिबजादे थे, एक माता गुजरी जी भी उनके साथ में शहीद हुई हैं। तो ये बाद में उन्होंने जो है उसको वह बाद में जो जिस वक्त बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह को दीवार में चिण दिया, जिंदों को चिना गया था, उस वक्त हालात कैसे होंगे। तो माता गुजरी जी है उनके हमने बयान किया थोड़ा इसमें कि माता गुजरी का इतिहास है दुनिया में सबसे न्यारा। लाखों मुसीबतें आई जिंदगी में फिर भी हौसला नहीं हारा। पति गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली भिजवाया मानवता के रक्षा के लिए।
बेटे गोविंद राय को बब्बर शेर बना दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। फिर दुखों की आंधी आई जिसमें घर बार सब कुछ उजाड़ दिया। सरसा नदी के किनारे आकर वक्त ने परिवार को अलग अलग कर दिया। माता गुजरी और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह परिवार से अलग हो गए। अपने रसोई गंगू ब्राह्मण के घर आकर जाकर रात को आराम से सो गए। पैसे के लालच, ये गंगू ब्राह्मण जो है इनका, जो इंदिरा गांधी, अगर आप सभी को पता होगा शायद, इंदिरा गांधी के जो नाना परनाना जो था वो गंगू ब्राह्मण था। तो ये इनकी दुश्मनी पहले पुराने से चली आई, दुश्मनी सिखों के साथ में। ये जो इंदिरा गांधी जो थी इनके साथ में दुश्मनी पहले से चली आ रही है। तो सिखों के साथ में इनका, ब्राह्मणों का पहले से बचपन से, मतलब गुरु नानक से स्टार्ट हो गया था, तो अब तो चलता है। तो गंगू ब्राह्मण जो है ये इंदिरा गांधी के परदादा दादा से थे। तो ऐसा सुना जाता है कि वो गंगू ब्राह्मण, एक गंगू कौल था, ये ब्राह्मण जो थे वे जैसे नेहरू भी कौल था। तो ये नेहरू तो नाम अलग से पढ़ाने का। तो ये पहले दुश्मनी पहले से ही चलती इनके साथ में। तो सिखों ने तो पैसे के लालच में आकर गंगू ब्राह्मण ने, पैसे के लालच के कारण गंगू ब्राह्मण ने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को मुगलों को पकड़वाए। झुकना नहीं है किसी दुश्मन के आगे, ये माता गुजरी ने बच्चों को सिखाया। माता गुजरी जी की बात मानकर दुश्मनों के आगे झुके नहीं पर शहीद हो गए। माता गुजरी जी रब की रजा में रहकर हमेशा के लिए ज्योति ज्योत समा गए। खुद सच के रास्ते पर चलकर माता गुजरी जी ने बच्चों को भी सच का रास्ते पर चलना सिखाया। मेघराज सिंह नमन करता है माता गुजरी जी को के चरणों में, जिन्होंने अंतिम सांस तक सच का साथ निभाया। तो ये है गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की कहानी, ये है माता गुजरी जी की कहानी। और ये गुरु गोविंद सिंह जी का हमने थोड़ा वेरा दिया था छोटा सा। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का जो मिशन है, खालसा जो मिशन है, जो गुरुओं का जो मिशन है, सिखों का जो मिशन है, वो जुल्म के खिलाफ है। ना कभी मुग़लों के खिलाफ पहले था, ना आज हिंदुओं के खिलाफ है। पहले भी जालिमों के खिलाफ लड़ाई लड़ी सिखों ने, और अंतिम सांस तक जब तक सिख धर्म पूरे वर्ल्ड के अंदर रहेगा तब तक ये जुल्म के खिलाफ लड़ता रहेगा और जुल्म को ख़त्म करने का आह्वान भी करता रहेगा। तो मुग़लों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी उस वक्त, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ना मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ी। आज भी अगर ये हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई चल रही है सिखों की, तो हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, जुल्म के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि सिखों को बोलते हैं कि जो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 14 लड़ाई लड़ी है, जो 14 जंग लड़ी हैं, वह सिर्फ मुग़लों को हराने के लिए ऐसा नहीं है। उसमें तो सिर्फ 12 जंग जो है हिंदू राजाओं के साथ लड़ी हैं, और 2 जंग सिर्फ मुसलमानों के साथ लड़ी है, जो 2 जंग में भी हिंदू शामिल थे। तो ये 14 की 14 जंग गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है जुल्म को ख़त्म करने के लिए लड़ी है। तो हिंदू राजे के साथ में लड़ा। देखो, तो अभी अगर ये हिंदू ये कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी हमारे जो है सिख धर्म इनका चहेता है, या इनको बचाने के लिए सिख धर्म में पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। सिख तो मानवता के भले के लिए है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को उनकी शिक्षा कर उन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्होंने अपना कुर्बान किया अपना आप को, तभी सिख कौम जिंदा है। अगर कुर्बानियाँ नहीं है किसी के धर्म में, तो वो कुर्बानी का मतलब होता है कि अपना समर्पण कर देना, सच को समर्पण कर देना, सच को मान लेना, इसी को कहते हैं समर्पण। तो याद रखिए, वैश्व मानवता हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ है, सच्चे लोगों के साथ है। लेकिन सिख, हम फिर भी बोल देते हैं कि सिखों की लड़ाई किसी के मतलब किसी आम इंसान के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सिर्फ जुल्म के खिलाफ है और मानवता के हक में है लड़ाई है। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं कि जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा, जब ये गहे विपरन की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। कहते हैं कि जब ये मेरा खालसा दुनिया से अलग रहेगा, जब तक मैं दुनिया, मतलब न्यारा का मतलब है ब्राह्मणों की रीत पर नहीं जाएगा, झूठ नहीं बोलेगा, बेईमानी नहीं करेगा, तब तक मेरा तेज इसके साथ में है। जब ये गहे विपरन की रीत मैं ना करो उनकी प्रतीत। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जब विपर की रीत में जाएगा
तो मैं इसकी प्रतीत नहीं करूँगा, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं। तो याद रखिए, 2200 मानवता हमेशा सच्ची बात करेगा और हमेशा सच्चे लोगों की आवाज़ उठाएगा। तो आज का प्रोग्राम हमारा गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के नाम है। तो हमने इससे पूरे जो वेरवा रखा आप सभी के सामने, तो इसमें जो है आप इससे कुछ सीख पाएंगे, उम्मीद करते हैं हम सभी को। तो वही फिर कह देते हैं कि सिखों की लड़ाई जुल्म के खिलाफ थी और आज भी जुल्म के खिलाफ चल रही है। तो थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा और अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू।